हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा नाम है तलहा। होंगे इसमें तो मौसम गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 137 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस guys। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग हो चुका था। आपने देखा कि किस प्रकार बलराम जी ने, रंजीत नाम था जो पौंड्रक का भाई था, उसका वध किया। मज़ा आ गया वो देखने का। लेकिन शॉकिंग इस तरह आपने देखा कि जो पौंड्रक है वो ऐसे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है कि उसने बलराम जी को चित कर दिया और उसके बाद काशीराज उलझ पड़ा है कृष्णा जी से और कृष्णा जी ने उसको अंतिम चेतावनी भी दे दी। को भी तो उन्होंने अपनी मित्रता का एकदम से वर्णन दिलाया हाँ। ना पौंड्रक नहीं कि अगर तुम मेरे मित्र हो तो कृष्णा जी का सामना तुम करो। तो मैं कहा ये काशीराज का टोकन लगवाने लगा। तो guys गाइस देखते हैं आगे होने के बाद। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। मैंने भगवान वासुदेव पौंड्रक को विजयश्री की माला पहनाने की शपथ ली है और ये माला उन्हें मैं अवश्य पहनाऊंगा। हे कृष्ण, अब मैं प्रहार करने जा रहा हूं। यदि तुम बचा सकते हो तो बचा लो अपने आप को। बादशाहों के बुलंदर ना होंगे। हाँ जी। ये बातें देखो कितनी किस तरह दो की मृत्यु होगी, पौंड्रक रह गया, बल्कि तीन की होगी। नकली जीवित की भी कोई। तुमने हमारे भ्राता श्री रणधीर और हमारे मित्र काशीराज का वध किया है। अब हम तुम्हारा वध करने जा रहे हैं। पहले से लेके एंड तक यही कहता सभी समय में थोड़ा पूरा हुआ आ जाता है। ये का बंधन हाय 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 हाय, क्या बात। ये भी तुमने हमारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया। तुम मायावी हो, मायावी। परंतु हमारे पास और भी अस्त्र हैं, बहुत ही घातक और विनाशकारी, कि उनके प्रयोग से
हम तुम्हें अपने आप को वासुदेव कहने, हमारे भ्राताश्री का और हमारे मित्र द्विविद और हमारे मित्र काशीराज की हत्या का बदला लेंगे, और सबसे बढ़कर नरकासुर की हत्या का प्रतिशोध लेंगे। हाँ, यदि तुम अपने प्राणों की भिक्षा मांगो, हमारा अधिकार मान लो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे। बस तुम हमें वासुदेव मान लो। वासुदेव भगवान। पौंड्रक जो महावीर होते हैं वो शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं करते, शस्त्रों और अस्त्रों के युद्ध से अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देते हैं। पौंड्रक, इस जीवन में तुम्हारे शब्दों के सारे बाण, सारे शस्त्र, सारे अस्त्र और तुम्हारी सारी सांसें भी समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए अब अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। हरे कृष्ण। वहां पे कृष्णा जी के दर्शन छोड़े ना ये हैवी जी लो जी, दो टुकड़े में लगा तो बता हाँ जी मुझे नहीं था पता कि ये इतनी आसान होती होगी इसकी। क्या यार हैप्पी मूवमेंट। कन्हैया, तुम्हारा और एक शत्रु मारा गया। हाँ दाऊ भैया, पौंड्रक की आत्मा मुक्त हो गई है। हाँ कन्हैया, और उसके दुष्ट आत्मा के साथ साथ पौंड्र नगरी का सिंहासन भी मुक्त हो गया। दाऊ भैया, पौंड्रक ने अपने काका श्री वीरमणि को राजगद्दी से बलपूर्वक उतारा था। आप किसी के द्वारा महारानी तारा तक मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि पौंड्र नगरी की राजगद्दी पर वो वीरमणि को दोबारा बिठाएं। अवश्य अवश्य। चलो सारथी। यार क्या कमाल का चलो मजा साथी। है पार्ट का मुझे तो। हाँ वीरमणि वीरमणि वाइट जॉर्डन। महारानी जी, काकाश्री, ये मुकुट, ये राजगद्दी और पौंड्र नगरी का ये राज्य आप ही का था, आप ही का है, आप ही का रहेगा। और इस पर केवल आप ही का अधिकार है। अब मैं आपको आपका अधिकार वापस लौटा रही हूं। आइए काकाश्री। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये स्थान ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों नहीं ग्रहण कर सकते काकाश्री? बहू, ये वो ही स्थान है जिस पर बैठकर पौंड्रक ने अपनी ही जनता पर अत्याचार किए थे। इस सिंहासन के स्पर्श से मुझे पौंड्रक द्वारा किए गए वो सारे अत्याचार, सारे अनर्थ याद आ जाएंगे। इतना ही नहीं, इन सब से बढ़कर मैं उन पापों को कैसे भुला सकूंगा जो पौंड्रक ने इस राजगद्दी पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध किए थे। मैं वो भी भुला नहीं सकूंगा। मुझे क्षमा करना बहू,
मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। काकाश्री, ये तो और भी अच्छी बात है कि मेरे दिवंगत पति ने दुर्भाग्य से अपनी ही जनता के विरुद्ध जो अत्याचार किए थे उन्हें आपने पल पल याद रखा होगा। तभी तो आप जनता के उन दुखों को एक एक करके दूर कर सकेंगे और इस तरह मेरे पति के पापों का बोझ कम हो जाएगा, उनके पापों का प्रायश्चित हो सकेगा। काकाश्री, मैं जीते जी चाहते हुए भी उन्हें पाप की डगर पर आगे बढ़ने से ना रोक सकी। ये एक स्त्री की विवशता थी, परंतु अब मैं उन्हें पापों से मुक्त कराने की चेष्टा करने जा रही हूँ। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था मोहसिन भाई, मज़ा ही आ गया इसमें तो। मज़ा आ गया कि यार क्या युद्ध हुआ है, क्या घमासान युद्ध हुआ है और क्या पोंड्रक की मृत्यु हुई है यार। वो सीन देखकर मज़ा आ गया सबसे कि यार। आप देखें दल्हा हैवी बेगम पहले उसने अपने सारे शस्त्रों का प्रयोग कर लिया। हाँ, उसके बाद फिर बाद में कहता कि अभी मेरे शस्त्र खत्म नहीं हुए, मेरे पास ऐसे शस्त्र हैं जो बड़ी आसानी से आपका वध कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप मुझे भगवान माने और मैं आपको मृत्यु दंड नहीं उसके बाद दूंगा। उसने कैसा प्रयोग भी खजला किसका किया? अपने वो सुदर्शन का प्रयोग किया। झूठे सुदर्शन का तो तब कृष्णा जी ने अपने सुदर्शन का प्रयोग किया तो उसने उसको चीरते हुए केवल सिर्फ एक इशारा ही कराया। हाय 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 हाय। ओ भाई, को चीरता हुआ उसके कृष्णा मुंडे उड़ा कर जी रख जब दिया। सुदर्शन छोड़ते हैं तो वो अपना कार्य पूरे किए बगैर आता ही नहीं है। उसने उसके सुदर्शन को पोंड्रक के चीरा है, कृष्णा जी के सुदर्शन ने, और उसके बाद उसकी मुंडी को चीरता हुआ वापस आया। हुए वो पड़ा हुआ पोंड्रक। बातें उसकी आसमानों को छू रही हैं और सर उसका धरती पर पड़ा है, वो भी जिस्म से अलग होकर मोहसिन भाई, खूनो खून। और उसके बाद फिर कृष्णा जी ने कहा कि जो वीर मनी है उनको बलपूर्वक उनसे राज्य छीन गया के था, खुद ये पोंड्रक राजा बनाया जाए। तो हालांकि अभी हमने देखा कि वो किस तरह राजा बनने से इनकार कर रहे हैं कि जितने अत्याचार मेरे भतीजे ने सारी प्रजा पर किया तो मैं अब इस सीट पर किस तरह बैठ सकता हूँ। तो पोंड्रक की पत्नी का कहना था कि इसलिए तो मैं आपको राजा बनाना चाह रही हूँ कि आपको एक एक बात का स्मरण है और आप एक एक करके प्रजा को जितने दुख मिले सबको दूर करते चले तो गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू।